सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज वीडियो नंबर 3 और आज की जो वीडियो होने वाली है उसमें मैं बात करूंगा कि कैलोरी गेम क्या होती है। मतलब अब हम बात करेंगे कि डाइट को कैसे फॉलो करा जाता है और डाइट प्लान या डाइट चार्ट कैसे बनाते हैं। क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, जिसमें मैंने वीडियो डाली थी कि हाउ टू स्टार्ट योर फिटनेस जर्नी, उसमें मैंने आपको बताया था कि अब आपको बस अभी जिम जाना है, डाइट पे फोकस नहीं करना है। अब आप जिम स्टार्ट कर चुके हो। अब इट्स बीन 1 मंथ 2 मंथ, जब आप कंसिस्टेंटली जिम में वर्कआउट कर रहे हो, नाउ अब आपको लग रहा है कि अब आपको डाइट शुरू करनी है। तो डाइट शुरू करने के लिए आपको कुछ कुछ चीजें हैं जो माइंड में लेकर चलनी है और आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज क्या है। मेंटेनेंस कैलोरीज क्या होती है? जैसे अभी मेरा बॉडी वेट फॉर एग्जांपल 70 kg है, तो मेरे को इसी को मेंटेन करने के लिए क्या कैलोरीज कंज्यूम करनी पड़ेगी, वो मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज होती है। तो उसके लिए पहले, हाँ, मेंटेनेंस कैलोरी से पहले भी, आई एम सो सॉरी मैं भूल गया, मेंटेनेंस कैलोरी से पहले भी आपको आपके माइंड में गोल पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। आपको कट डाउन करना है, आपको बल्क अप करना है, तो वो पहले माइंड में पता होना चाहिए, देन मेंटेनेंस कैलोरीज पे हम शिफ्ट होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको कट डाउन करना है और अभी आप 90 केजीज पे हो या 100 केजी पे हो, तो आपको पता है कि आपको कट डाउन करना है। तो अब आपके माइंड में आपका गोल आ चुका है। अब जाओ गूगल पे, चलो मैं दिखाई देता हूं, मैं ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था इस चीज के लिए। तो लेट मी शो यू। गूगल पे टाइप करो कैलोरी कैलकुलेटर, वेट, कैलोरी कैलकुलेटर, हाँ ये रहा कैलोरी कैलकुलेटर। हाँ, अरे नहीं 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 नहीं, वेट 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 वेट, कैलोरी कैलकुलेटर, हाँ, कैलोरी कैलकुलेटर आपने डाला, देखो मैंने डाला, आई होप आपको दिख रहा होगा। ये जो पहला वाला लिंक है ना, इसको जस्ट क्लिक करना है। ठीक है, ये कुछ कुछ चीजें आ जाएंगी इसमें, आपकी एज पूछेंगे, आपका जेंडर पूछेंगे, आपकी हाइट सेंटीमीटर में, वेट, और आपकी एक्टिविटी लेवल क्या है, कि आप 3 टाइम्स अ वीक जिम जाते हो या 4 टाइम्स वेट ट्रेनिंग करते हो, 5 टाइम करते हो, 6 टाइम, 7 टाइम, मतलब जो भी आप करते हो वो सारा इसमें डाल दो और देन लास्ट में जाके कैलकुलेट कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी डाल देता हूँ, मेरी एज 25 है, जेंडर मेल, हाइट मेरी है 178, वेट इज मेरा 70 kg, और मैं वर्कआउट करता हूँ डेली एक्सरसाइज और इंटेंस एक्सरसाइज नहीं, मैंने कर रखा है एक्सरसाइज 4 5 टाइम्स अ वीक एंड देन कैलकुलेट। ठीक है, मैंने कैलकुलेट जब आप डाल के ये रिजल्ट आ जाएगा, तो इसमें देखो अगर आपको दिख रहा होगा, मेंटेनेंस वेट यानी कि मेंटेनेंस कैलोरी, अगर मेरे को 70 kg ही मेंटेन करना है अपना बॉडी वेट जैसा कि अभी हूं, तो मेरे को कैलोरी अराउंड 2500 कंज्यूम करनी पड़ेगी पर डे, 2480, विच इज अप्रोक्सीमेटली राउंड ऑफ करके 2500 यानी कि 2500। अगर मेरे को 0.25 kg अ वीक, मतलब 250 ग्राम, 250 ग्राम क्या कहते हैं, पर वीक बॉडी वेट को लूज करना है, वेट लॉस करना है, तो 2230 कैलोरीज। अगर 500 ग्राम्स करना है यानी कि आधा केजी कम करना है, तो 1980। अगर मेरे को एक हफ्ते में 1 किलो कम करना है यानी कि 1 केजी कम करना है, तो 1480 यानी कि 1500 कैलोरीज। तो ये निकल के आ जाएगी। अब जैसे मान लो आपको मेंटेनेंस कैलोरीज पता चल गई। अब जैसे मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज आई, अगर मेरे को अपना बॉडी वेट या मेरे को मेंटेन करना है, तो मेरी आई है अराउंड 2500। तो अब मैं क्या करूंगा, एक माई फिटनेस पैल या हेल्दी फाइव मी एक ऐप आता है, उसमें क्या करना है, उसमें जाओ, उसमें भी ना स्टार्टिंग में, मतलब वैसे उसका प्रीमियम वर्जन भी आता है, कुछ फ्री फ्री होता है स्टार्टिंग में, वो हर कोई एक्सेस कर सकता है। वहां पर आप जाओ, वहां पे ना कुछ कुछ चीजें दोबारा पूछेंगे, बस वहां पे आप पुट कर दो, और वहां पे जो भी आप खाते हो या कंज्यूम करते हो, क्योंकि हमें मोस्टली हम कहाँ लैक करते हैं, हम हेल्दी तो खाते हैं बट हमें पता नहीं चलता कि हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं, हम ज्यादा कर रहे हैं या कम कर रहे हैं, वो हमें पता नहीं होता है। तो हम वहां पे लैक करते हैं, वहां पे गेम खराब हो जाती है। अब आपने मेंटेनेंस कैलोरीज आपको पता चल चुकी हैं और आपको पता है कि आप डेली क्या कंजम्पशन करते हो फूड का, वो आपको पता ही रहता है। तो अब क्या करना है, हेल्दी फाइव मी ऐप या माई फिटनेस पैल जो मैं यूज करता हूं, जो मेरे को पर्सनली जिसने मेरे को हेल्प किया है, तो
वो वाली ऐप को इंस्टॉल करो, वहां पे लॉग इन करो। उसका प्रीमियम वर्जन भी होता है, जैसे कि मैंने बताया, वो मत करना। स्टार्टिंग में फ्री रहता है सबके लिए, उसमें चीजें डाल दो। अब जो भी आप डाइट या फिर जो भी आप कंज्यूम कर रहे हो पूरे दिन में, वो वहां पे पुट कर दो। वहां पे क्वांटिटी भी आती है, आउंस में आती है, ग्राम्स में आती है, केजीस में आती है, यूनिट्स उसकी डिफरेंट डिफरेंट आती है। जो भी आप कंज्यूम करते हो ना, जस्ट पुट दैट फूड, पर्टिकुलर फूड आइटम इन दैट ऐप। तो आपको पता चल जाएगा कि आप, जैसा मेरी 2500 आई है, तो अब मुझे पता है कि यार मेरे को कट डाउन करना है। तो अगर मैं वहां पे अपनी सारी डाइट डाल दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मैं कितनी कैलोरीज को कंज्यूम कर रहा हूं। मैंने माइंड में तो बना लिया मेरे को कट डाउन करना है, मेरे को 10 kg लूज करना है 3 महीने में। और जब मैंने अपनी सारी डाइट उस चार्ट में डाली तो मुझे पता चला कि मैं 25 से भी ज्यादा कंज्यूम कर रहा हूं। तो इसलिए लोगों की प्रोग्रेस नहीं हो पाती। लोग सोचते हैं कि यार मैं हेल्दी भी खा रहा हूं या खा रही हूं, और आई एम डूइंग डेली फिजिकल एक्टिविटी, कार्डियो वगैरह में आई एम डूइंग, बट मेरे पास कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, बल्कि मेरा वेट इंक्रीज हो रहा है। वो इस चीज के लिए इंक्रीज हो रहा है क्योंकि आप खा अच्छा रहे हो, बट आपकी जो क्वांटिटी है वो ज्यादा है, एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर योर रिजल्ट। अब मान लो मेरी 2500 कैलोरीज है, और जब मैंने पुट किया तो मुझे पता चला कि मैं 2700 कैलोरीज का फूड कंजम्पशन कर रहा हूं पूरे दिन का। तो 200 कैलोरीज तो मैं ऑलरेडी सरप्लस में चल रहा हूं। और वो सरप्लस में तब चलते हैं जब हमें बल्क अप करना होता है, जब हमें थोड़ा ह्यूज होना होता है। तो वहां पे गेम खराब होते हैं। अब आपने डाला, अब आपको पता चल गया कि 2700 कैलोरीज मैं कंज्यूम कर रहा हूं। अगर फॉर एग्जांपल 2400 कैलोरीज भी कंज्यूम, 2500 कैलोरीज मेरी आई, और अगर मान लो मैं 2300 यानी कि 2300 कैलोरीज कंज्यूम कर रहा हूं, तो मेरे को यह भी पता चल जाएगा कि मैं कम कर रहा हूं। फिर आपको लगेगा कि यार मेरा वेट बहुत जल्दी ड्रॉप हो रहा है। तो जल्दी ड्रॉप होना भी अच्छी बात नहीं है, और क्या कहते हैं, ऑब्वियसली इंक्रीज हो रहा है वो भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपका गोल है कट डाउन करना। ज्यादा जल्दी ड्रॉप होगा तो वो अच्छी बात नहीं है, वो मतलब हेल्दी नहीं है बॉडी के लिए। क्योंकि पर मंथ 5 to 6 kg इज वेरी डिसेंट, इज वेरी हेल्दी फॉर योर बॉडी, अगर आपको कट डाउन करना है। तो अगर आपका एक महीने में 8-8 10-10 kg लूज कर रहे हो, पॉसिबल है, 10 kg भी पॉसिबल है एक महीने में, बट वो हेल्दी नहीं है बॉडी के लिए। आप एक दिन में 1 kg भी कट डाउन कर सकते हो। कुछ खाओ मत, वाटर कंज्यूम मत करो, सारा मतलब कुछ खाओगे नहीं तो वाटर जो भी होगा वो सब निकल जाएगा बॉडी से, तो वो हेल्दी नहीं है। ये सब चीजें करने की कोई जरूरत नहीं है। बट अब आपको पता चल चुका है कि आप कितना खा रहे हो, तो वहां पे अपनी, अब जैसे मान लो 2700 आया था और 2500 आपको कंज्यूम करना था, और 2700 आया है मेंटेन करने के लिए। अभी मैं बस मेंटेन करने के लिए बोल रहा हूं, बट 2700 आया। अब आपको पता है कि आपको 200 कैलोरीज आपको कम करनी है उस पर्टिकुलर कंजम्पशन फूड की। तो आप उस चार्ट में जाओ, देन आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि आपको ऐसा क्या चीज कट डाउन करनी है कैलोरीज की या फूड की, जिससे आपका प्रोटीन इनटेक भी हार्म ना हो, कार्ब हार्म ना हो, फैट्स हार्म ना हो। हम मोस्टली कैलोरीज ज्यादा कार्ब्स और फैट्स में कंज्यूम कर लेते हैं, तो वो चीज नहीं करनी। तो आप थोड़े से कार्ब्स कम कर दो, आपको 200 कैलोरीज कम करनी है, तो आई वुड रेकमेंड कि कुछ कुछ कैलोरीज तीनों में से कम कर दो। कार्ब से भी कम कर दो, फैट से भी कम कर दो, और थोड़ी बहुत प्रोटीन से। हाँ, अभी मैंने जस्ट बोला कि हम कार्ब्स और फैट से ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करते हैं। प्रोटीन भी जो होता है ना, वो हमें ज्यादा लेने की जरूरत नहीं होती है। प्रोटीन, पहली बात तो अगर जो नॉर्मल हम ह्यूमन बीइंग हैं, उनको जो प्रोटीन है वो वैसे भी जितना बॉडी वेट है उतना तो कंज्यूम करना ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा 70 है और मेरे को बस फिट रहना है, मेरा कोई गोल नहीं है कि मुझे जिम जाना है, मेरे को बॉडी बनानी है, मेरे को फिजिक बनानी है, तो अगर मेरे को वैसे ही हेल्दी रहना है थ्रू आउट माई लाइफ, आने वाले पूरी लाइफ में, तो मेरे को 70 kg तो प्रोटीन चाहिए ही। 70 kg कर रहा हूँ, 70 ग्राम ऑफ प्रोटीन तो चाहिए ही। बट अब जब आप वेट ट्रेनिंग करते हो, जब आप मसल ब्रेक डाउन होती है, जब आप एक्सर्शन करते हो बॉडी में, जब आप एक्स्ट्रा फिजिकल एक्टिविटी करते हो, तो मैं तो बोलूंगा कि 1.5 ग्राम पर केजी। जैसे अब मान लो मेरा 70 है, 70 का 1.5 ग्राम कितना होता है, कितना हो गया, 110, इतना ही होता है ना। 70 का आधा, हाँ, 105, 110 मैक्स। 110 ग्राम ऑफ प्रोटीन बहुत है। लोग 2.5-2.5 kg पे चले जाते हैं, कोई नीड नहीं है। तो
ये देखो, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरा जो 6 साल की जर्नी है फिटनेस में, मेरा वो एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के सामने शेयर करता हूं। हर किसी के अपने अपने एक्सपीरियंस हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं एक बहुत मतलब मैं डाल दूंगा, क्योंकि जो मेरे को लगता है जो भी नए व्यूअर्स हैं उनको अभी मेरी जर्नी के बारे में पता नहीं है, या फिर वो मेरी सबसे पहले वाली जाके वीडियो देख सकते हैं कि मैं कैसा था और मैं कैसा हूं। मैं मतलब प्रॉपर श्रेडिड हूं, तो मैं एक बारी दोबारा डाल दूंगा सो दैट, ताकि आसानी से पता चल जाएगा कि हाँ, मैंने भी एक ट्रांसफॉर्मेशन करी है फ्रॉम फैट टू अ गुड फिजिक, डिसेंट फिजिक। तो ये कैलोरी वाली गेम ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बल्कअप करना है तो आपको 300 टू 400 कैलोरी सरप्लस में कंज्यूम करो। अगर जैसे फॉर एग्जांपल मेरी 2500 कैलोरी आई थी मेंटेनेंस कैलोरीज, अब मुझे पता है कि मेरे को बल्कअप करना है यार, अब मैं श्रेड हो चुका हूं, अब थोड़ा साइज पुट करके दोबारा कट करूंगा, तो मैं 400 कैलोरीज और सरप्लस यानी कि 2900 कैलोरी कंज्यूम करूंगा मैं, अगर मेरे को बल्कअप करना है तो। और अगर मेरे को श्रेड करना है तो 400 कैलोरीज कम खाऊंगा, यानी कि 2100 कैलोरीज कंज्यूम करूंगा। और इसमें एक और चीज होती है, जब आप 21 कैलोरीज कंज्यूम 2100 सॉरी माय बैड 2100 कैलोरीज कंज्यूम करोगे, तो वो बस 1-1.5 महीने के लिए, मैक्स 2 महीने तक के रिजल्ट्स देगी। उसके बाद आपके रिजल्ट्स स्टैग्नेंट हो जाएंगे, आपकी प्रोग्रेस स्टैग्नेंट हो जाएगी। आप 2100 कैलोरीज खाते रहोगे बट आपको लगेगा कि नहीं यार, मेरी बॉडी में तो कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो बॉडी उस टाइम अपने पीक रिजल्ट्स दे देती है इन दैट पर्टिकुलर कैलोरी अमाउंट, यानी कि 2100। तो उस टाइम क्या होता है, प्लेटू हिट हो जाता है। आपकी बॉडी को अब आदत हो चुकी है 21 कैलोरीज कंज्यूम करते करते फ्रॉम लास्ट 45 डेज या 60 डेज। तो अब यहां पे क्या करना होता है कि इस प्लेटू को ब्रेक करने के लिए हम दोबारा 100 या 150 कैलोरीज को और ड्रॉप कर देते हैं। यानी कि जो मैं 2100 कैलोरीज कंज्यूम कर रहा था या लोग कर रहा था, तो उसमें मैं क्या करूंगा कि मैं उसमें कैलोरी का एक डाउन कर दूंगा, कैलोरी को थोड़ी सी। तो यानी कि जो मैं 2100 कैलोरीज कंज्यूम कर रहा था फ्रॉम लास्ट 45 टू 60 डेज, तो अब मैं करने लग जाऊंगा 1900 टू 2000। अब वो मेरे को आने वाले 1 महीने में और अच्छे रिजल्ट दे देगा। तो ये चीज होती है, जो वो स्टैग्नेंट वाली चीज होती है ना, जहां पे प्लेटू हिट हो जाता है, वो हमें ब्रेक डाउन करना होता है। और वो ब्रेक डाउन ऐसे ही होता है जब आप कैलोरीज को सडनली एकदम से चेंज कर देते हो। और यही बल्कअप में भी होता है, जब आप 2900 कैलोरीज कंज्यूम करोगे और 2 महीने तक आपका वेट इंक्रीज होगा, उसके बाद दोबारा स्टैग्नेंट हो जाएगा, देन अगेन 100 कैलोरीज बढ़ा दो। और बात रही कार्डियो की, कार्डियो मत भूलना करना। कार्डियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ you are bulking up, if you are shredding, if you are maintaining, कुछ भी करो, कार्डियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर नॉट डूइंग कार्डियो, इट मीन्स कि आपकी बॉडी में मतलब कहते हैं ना कि अगर आप कार्डियो नहीं कर रहे हो तो कोई मतलब कैसे बताऊं, अभी मेरे पास ना वो वर्ड आ नहीं रहा है। मतलब कहते हैं ना कि यार आप कार्डियो मिस कर रहे हो। लोगों को लगता है कार्डियो मतलब ज्यादा कार्डियो करने से उनका मसल साइज गिर जाएगा या मसल लॉस हो जाएगा। बहुत बड़ा मिथ है ये फिटनेस इंडस्ट्री में। मैं डेली कार्डियो करता हूँ, आई एम डूइंग कार्डियो फ्रॉम लास्ट 9 मंथ्स, और मैंने एक भी दिन ऑफ नहीं लिया है कार्डियो से। कार्डियो इज डिफरेंट, वेट ट्रेनिंग इज डिफरेंट, मसल लॉस इज डिफरेंट, एंड फैट लॉस इज डिफरेंट। तो हर चीज डिफरेंट है। एंड हर चीज आपका, अगर आपको बल्कअप करना है, आपको श्रेड करना है, आपको मेंटेन करना है, ये डाइट से ही होगा और अच्छे वर्कआउट से होगा, प्रोडक्टिव नॉलेज, प्रैक्टिकल साइंस बेस्ड। ये सब चीजें मैं खुद फॉलो करता हूं। जिम में जाओगे और हैवी हैवी लिफ्टिंग करो, बट आई वुड से कि अगर आपको हैवी लिफ्टिंग करनी है तो यू शुड नो द साइंस बिहाइंड दैट पर्टिकुलर एक्सरसाइज। अगर आप डेड लिफ्ट मार रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपके नीज कितने वाइडन अप होंगे, आपकी बैक कितनी मतलब बैक में आर्च आएगी नहीं आएगी, आपको बेल्ट यूज करना है। यू शुड ऑलवेज टाइट योर कोर। अपने कोर को हमेशा टाइट रखा करो जब भी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो जिम में।
अगर इवन आप बाइसेप कर्ल्स भी कर रहे हो तो ऑलवेज मेक श्योर कि आप अपने कोर को एंगेज कर रहे हो। तब मेरा रीजन क्या है कि मैं एब्स का वर्कआउट क्यों नहीं करता हूं, क्योंकि मैं मेक श्योर करता हूं कि जब भी मैं कोई, अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी बाइसेप कर्ल कर रहा हूं, है ना, बट बट मेरा कोर टाइट है, यहां पे टाइट है। तो जब आप अपने कोर को टाइट रखोगे ना, तो आप अपनी इंजरी से भी बचोगे। ये मेरा पास्ट एक्सपीरियंस बोलता है। मैं जब इंजरी फेस कर रहा था, या मैंने इंजरी फेस क्यों करी, क्योंकि मैं अपने कोर को टाइट नहीं रखता था और मेरी फॉर्म भी गलत होती थी। तो अब मैं वैसे भी कंपाउंड मूवमेंट्स वगैरह नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे मेरे माइंड में एक डर बैठ गया है कि मैं दोबारा कंपाउंड मूवमेंट्स में जाऊंगा तो मैं दोबारा बेड पर जाकर बैठ जाऊंगा, जो कि मैं पास्ट में कर चुका हूं। और मुझे फॉर्म भी पता है, टेक्निक भी पता है, बट मुझे अगर सेटिस्फेक्शन मिल रही है बिना कंपाउंड एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हुए, तो व्हाई नॉट, मैं क्यों वो वाली चीजें करूं जिससे मेरे माइंड को एक स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। मैं वो चीज करूंगा ना जिससे मेरे माइंड को स्टेबिलिटी मिलेगी, मेरे ब्रेन में एक डोपामीन रिलीज होगा कि हाँ, ये एक्सरसाइज करने से पर्टिकुलर या आइसोलेशन मूवमेंट करने से मुझे एक डोपामीन रिलीज होता है, तो मैं वो वाली चीज करूंगा। आप कर सकते हो कंपाउंड एक्सरसाइज अगर आपको फॉर्म, टेक्निक और सब कुछ पता हो। बस नॉलेज होनी चाहिए उस एक्सरसाइज की, उसके पीछे की साइंस पता होनी चाहिए, कैसे परफॉर्म करते हैं, पूरा हर चीज पता होनी चाहिए, फॉर्म, मसल माइंड कनेक्शन, क्या वो आपको फील करवा रही है। अगर आप डेडलिफ्ट कर रहे हो तो आप क्या सही से डेडलिफ्ट कर रहे हो, या बस आप वेट के पीछे भाग रहे हो, यू आर जस्ट डूइंग ईगो लिफ्टिंग। तो ये भी मैं आने वाले वीडियोस में कवर करूंगा कि वेट कैसे सिलेक्शन करा जाता है, या फिर ईगो लिफ्टिंग क्यों करते हैं लोग, क्यों लोग प्रैक्टिकल चीजें पे रिलाय क्यों नहीं करते हैं, बस वो अपने आप को पुश करते रहते हैं। अगर मैं बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में बोलूं कि गधों की तरह पुश करते रहते हैं, स्मार्ट वर्क नहीं करते हैं। ठीक है, मैं भी ऐसे करता था, बट जिस दिन, मैं तो ये बोलूंगा कि अपने आप से, या अपने आप को और पुश करो इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, नॉट इन टर्म्स ऑफ वेट लिफ्टिंग या वेट ट्रेनिंग। तो ये मैं, मेरे को लगता है मैं भटक गया हूं, बट ये भी इंपॉर्टेंट है मैंने जो अभी बात करी। तो कैलोरी का मैंने आपको बताया, कैलोरी मेंटेनेंस, कैलोरी एक बारी मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, एक सम अप कर देता हूं चीजों को। आपको आपका गोल पता होना चाहिए, देन आपको आपका मेंटेनेंस कैलोरीज पता होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया, कैलोरी कैलकुलेटर सफारी या गूगल या क्रोम पे कहीं पे भी लिखो, पहला लिंक क्लिक करो, उस पे जो भी चीजें पूछी जाएंगी जस्ट पुट दैट, ठीक है, उसको फिलअप करो, सेलेक्ट करो, मेंटेनेंस कैलोरीज आएगी। आपको पता है कि आपका गोल क्या है, अगर आपको कट डाउन करना है तो 300-400 कैलोरीज, अगर 2500 कैलोरीज आई है मेंटेनेंस कैलोरीज और आपको कट डाउन करना है, तो 300-400 कैलोरीज कम कंज्यूम करके एक डाइट चार्ट जो आप क्रिएट करो, और जो भी आप डाइट खाते हो वो हेल्दी फाइव मी या माई फिटनेस पैल पे डालो, आपको पता चल जाएगा कि आप ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो, कम कंज्यूम कर रहे हो, और उसमें डालो। और मैं एक प्रॉपर डाइट प्लान भी दे दूंगा, वेज का, नॉन वेज का, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो वेजिटेरियंस होते हैं उनको बहुत मुश्किल होता है डाइट फॉलो करने का। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग आए हैं, पर्सनली मेरे पास आए हैं कि यार हिम्मत, मैं वेजिटेरियन हूं और मेरे से ना डाइट पूरी नहीं हो पाती, प्रोटीन इंटेक नहीं हो पाता। लेट मी टेल यू गाइस, 90% मेरी वेज डाइट होती है। तो डोंट वरी, मैं सब बता दूंगा कि क्या वेज में खा सकते हो, क्या नहीं खा सकते। क्या नहीं खा सकते का कोई ऑप्शन है नहीं, बट बता दूंगा। तो नॉन वेज का भी बता दूंगा, और फैंसी डाइट भी बता दूंगा कि कैसे आप टेस्ट को फन, मतलब क्या कहते हैं उसे यार, मतलब टेस्टी फूड कैसे कंज्यूम कर सकते हो वाइल यू आर ऑन अ डाइट, या वाइल यू आर फॉलोइंग अ डाइट। तो हाँ, यही है यार, कैलोरी का जो खेल है ना, इट्स ऑल, मतलब कैलोरी का ही खेल है। और एक और चीज, एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट कर लो मेरे कहने पर, और आपके खुद के बेनिफिट के लिए ही होगा। एक अमेजोन पर जाओ, वेइंग स्केल आता है, फूड वेइंग स्केल, सबसे चीप से चीप वाला ले लेना। मेरे पास 220 रुपए का एक आता है, 200, 250, मैक्स 300 का।
इट्स बीन 2 years आई एम यूजिंग दैट वेइंग स्केल। अगर आपने वो वेइंग स्केल ले लिया, वो एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन में आपको बहुत हेल्प करेगी। क्योंकि मैंने क्या बोला, इट्स ऑल अबाउट क्वांटिटी। क्वालिटी तो है ही, क्वांटिटी, हमें क्वांटिटी का नहीं पता होता। अगर मान लो मैं अभी आपको बोल दूंगा कि 150 ग्राम पनीर खाना है या 150 ग्राम चिकन ब्रेस्ट खानी है, तो आपको पता ही नहीं होगा। मान लो आप पनीर लेकर आए बाहर से, आप बाहर से डायरेक्ट भी लेकर आ सकते हो डेयरी से। फॉर एग्जाम्पल कि आजकल पनीर मार्केट में बहुत खराब बनता है, ठीक है, आपने घर में ऑलरेडी पनीर बना रखा है और किसी ने आपको बोल दिया कि 100 ग्राम या 150 ग्राम पनीर खाना है, तो आपको पता ही नहीं होगा। अगर आपका वेइंग स्केल होगा, उसको जीरो करो, उस पर प्लेट रखो, दोबारा जीरो करो, और जितना भी पनीर है आपको 100 ग्राम बोला है, डालो, आपको पता चल जाएगा कि 100 ग्राम है या नहीं है। क्योंकि एक एक ग्राम मैटर करता है, एक एक ग्राम, एक एक यूनिट मैटर करती है जब आप ट्रांसफॉर्मेशन में होते हो। मैं आज भी, मेरी ट्रांसफॉर्मेशन हो रखी है, मेरे पास, मेरे को इतना आइडिया है कि मैं कोई भी फूड आइटम देखकर बता सकता हूं कि वो कितने ग्राम की होगी। वो मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं डेली मेजर करता हूं। बट मुझे पता है, स्टिल मैं रिस्क नहीं लेता हूं, मैं आज भी मेजर करता हूं। अगर मेरे को 60 ग्राम ऑफ ओट्स खाने हैं, या फिर मुझे 200 ग्राम दही खानी है, या फिर मेरे को राजमा खाना है, क्योंकि मैं घर पे वेज ही खाता हूं, तो मैं अभी वेज आइटम्स के ही नेम ले रहा हूं। तो अगर मेरे को पता है कि मेरे को 60 मतलब राइस खाने हैं, फॉर एग्जांपल 200 ग्राम बॉइल्ड राइस खाने हैं, तो वो सब मैं मेजर करता हूं। क्योंकि अगर आप मेजर करके नहीं खाओगे और ऐसे ही खा लोगे, आपको लगेगा कि वो हेल्दी है, वो हेल्दी है, यस इट्स हेल्दी, बट वो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प नहीं करेगा। जब आप फिट हो जाओगे, जब आप एक अच्छे फ्रेम में आ जाओगे या ट्रांसफॉर्म कर लोगे, तब आप चीजें कंज्यूम कर सकते हो, तब आप क्वांटिटी को ऊपर नीचे कर सकते हो। जब आप एक ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन में हो, तब आप रिस्क नहीं लेना चाहोगे। क्योंकि एक एक ग्राम, अगर मान लो मैंने आपको बोला कि 150 ग्राम आपको पनीर खाना है या आपको चिकन ब्रेस्ट खानी है, और आपने उसका 160 कर दिया, आप नेक्स्ट डे जब अपना सुबह वेट मेजर करोगे, तो आपको, जैसे मान लो मेरा 70 केजीज आता है, आई एम सो सॉरी, 70 केजी आता है, तो मेरा 70.1 या 70.2, 100-200 ग्राम इंक्रीज आएगा वेट। खाया तो हेल्दी है, बट मैंने एक्स्ट्रा कैलोरीज दे दी अपनी बॉडी को, और वेट ट्रेनिंग और कार्डियो उतनी करी जो ऑलरेडी प्लान के साथ थी। या फिर आप, अगर आपने ज्यादा खाया तो ज्यादा, फिर आप 10 मिनट एक्स्ट्रा कार्डियो करो। तो ये अगर आपको बैलेंस आउट करनी है चीजें, बट लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है क्योंकि हैक्टिक शेड्यूल होता है। तो ये सब चीजें होती हैं छोटी छोटी। कैलोरीज को मैंने आपको सब बता ही दिया है, वो फॉलो करो। और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। पिछली वीडियो में मेरे पास भी एक कमेंट आ रखा है, मैं उसकी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। मैं इस वीडियो में भी बात कर सकता था, बट मैं अलग से बनाऊंगा, डोंट वरी। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये मेरी वीडियो नंबर 3 थी कि कैलोरीज और डाइट को कैसे स्टार्ट करते हैं जब आप एक कंसिस्टेंट हो जाते हो अपनी फिजिकल ट्रेनिंग से या वेट ट्रेनिंग से। अब मैंने आपको बताया, आप फॉलो करो। अगर कुछ भी डाउट हो, क्वेरी हो, तो जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी यार सब्सक्राइब करो चैनल को, एंड थैंक यू सो मच कि आप वीडियोस को पसंद कर रहे हो। मैं देख रहा हूँ मेरे पास लोग आ रहे हैं, दे आर टेलिंग मी कि हिम्मत भाई वो बहुत हेल्पफुल था जो आपने लास्ट वीडियो डाली। तो बस इट मीन्स अ लॉट यार, थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी गाइस। ऐसी प्रोडक्टिव और नॉलेजेबल कंटेंट मैं लाता रहूंगा, अपलोड करता रहूंगा। एंड थैंक यू सो मच, लेट्स ट्रेन, इट्स टाइम टू ट्रेन। यस, पीस, लेट्स गो ट्रेन, लेट्स गो गाइस। पानी पी लूं बस, ये मत इग्नोर करा करो। पानी इज एवरीथिंग, जल ही जीवन है। थैंक यू।